नमस्कार। दौड़ उपन्यास के आधार पर आइए पढ़ते हैं पवन का चरित्र चित्रण। पवन का चरित्र चित्रण। पवन ममता कालिया के लघु उपन्यास दौड़ का मुख्य पात्र है। वह एक महत्वाकांक्षी, आत्मकेंद्रित और करियर उन्मुख युवक है, जो आधुनिक भारतीय समाज के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्वीकरण और बाजारवाद की अंधी दौड़ में पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों को पीछे छोड़ देता है। पवन के चरित्र की विशेषताएं। महत्वाकांक्षी और करियर प्रेमी। पवन का जीवन का पहला उद्देश्य सफलता और ऊंचाई प्राप्त करना है। उसने एमबीए करके अपने घर से 1800 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में नौकरी प्राप्त की है और वह अपने करियर में लगातार आगे बढ़ना चाहता है। आधुनिक विचारधारा। पवन का नजरिया पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वह परंपराओं और संस्कारों को पुराने जमाने की बातें मानता है। उसके अनुसार विवाह के पश्चात भी पति पत्नी अलग अलग रहकर अपने करियर के प्रति समर्पित रह सकते हैं। आत्मकेंद्रितता। अपने माता पिता की भावनाओं और उम्मीदों के प्रति उसका रवैया ठंडा है। वह उन्हें समय नहीं देता और उनके अकेलेपन को समझने की कोशिश भी नहीं करता। उसे से लगता है कि वह जो सोचता है वही सही है और इसी वजह से कई बार उसका उसके माता पिता से मतभेद हो जाता है। संघर्षशील। पवन मेहनती और कुशाग्र बुद्धि है। वह इलाहाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और संघर्ष करता रहता है। पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूरी। पवन सफलता के लिए हमेशा अपने घर और विवाह पश्चात अपनी पत्नी से भी दूर रहता है। वह अपने छोटे भाई सघन के साथ भी वही व्यवहार करता है। दोनों भाई आधुनिक जीवन की होड़ में अपने माता पिता को अकेला छोड़ देते हैं। विवेकहीनता का प्रतीक। उपन्यास में पवन का पात्र बाजारवाद और उपभोक्तावाद का प्रतिनिधि है। लेखक ने उसके माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे करियर की दौड़ युवा पीढ़ी को संवेदनहीन बना देती है। निष्कर्ष। पवन का पात्र उस आधुनिक युवा वर्ग का प्रतीक है जिसने जीवन में भौतिक सफलता को ही सब कुछ मान लिया है। वह संवेदनाओं, रिश्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है। ममता कालिया ने पवन के माध्यम से यह दिखाया है कि अंधी दौड़ का अंत केवल अकेलेपन और संबंधों के टूटने पर होता है। धन्यवाद।